Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutoria.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 12, that is the circulation. Let's start. अगर आप किसी कंट्री या सिटी को देखें तो उसकी रोड्स जो होती हैं वो उसकी तरक्की में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा उतनी ही अच्छी सिटी या कंट्री फ्लरिश करेगी। इसी तरह एक अच्छा और वेल सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और उसकी एडेप्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, दैट्स वाई उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स और वेल मैनेज्ड है। ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बर्थ से लेकर आपकी डेथ तक कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका हार्ट प्ले करता है। सो उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए सबसे पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। Heart is a cone-shaped organ and its weight around 250 to 350 grams. It is located in the thorax cavity between the lungs. अगर देखा जाए तो heart is enclosed into 3 layers. उसकी outer layer और उसके बाद उसकी inner layer होती है and then we have the fluid that is known as pericardial fluid और ये fluid वो natural lubricant होता है जो कि heart के function या heart के friction को stop करता है जब आपका heart beat कर रहा होता है। फर्दर मूव करें तो हार्ट की जो वॉल होती है वो भी 3 लेयर्स पे कंसिस्ट होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब हम डिस्कस करते हैं हार्ट के चैम्बर्स। आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर नॉन एज एट्रिया और ये रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं क्योंकि ये ब्लड रिसीव करते हैं फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज फ्रॉम द लंग्स। और उसके जो नीचे 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं क्योंकि ये वो थिक वॉल डिस्चार्जिंग चैम्बर्स होते हैं कि वो पंप करते हैं ब्लड इन द लंग्स एंड इन द बॉडी। अगर आप हार्ट के चैम्बर्स को देखें तो हार्ट के चैम्बर्स में बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए वी हैव स्पेशल गेटवे दैट आर नॉन एज वॉल्व्स। आर्टरोवेंट्रिकल वॉल्स ये वो वॉल्स होते हैं यानी कि अगर आपकी राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारे पास ट्राइकप्सिड वॉल होते हैं और इसी तरह आपकी लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास बाइकप्सिड वॉल होते हैं। चैम्बर्स के अलावा आपकी जो मेन आर्टरी होती है जिसको हम आओर्टा कहते हैं और प्लमिनरी ट्रंक होते हैं उसके पास भी अपने सेमिलुनर वॉल्स होते हैं। इन वॉल्स का काम ये होता है कि आपके ब्लड के बैक फ्लो को स्टॉप कर सके। यहाँ तक हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं पैसेज ऑफ ब्लड और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्लो चार्ट। ब्लड सबसे पहले इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा से कलेक्ट होकर एंटर होता है इनटू राइट एट्रियम, देन यहाँ से एंटर हो जाएगा इनटू वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकैप्सिड वॉल। वहां से ब्लड जाएगा इनटू लंग्स थ्रू द आर्टरीज फॉर एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन एंड डिफ्यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट इन द लंग्स। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा इनटू योर राइट एट्रियम थ्रू वेन्स। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और वहां से ब्लड पंप होगा इनटू योर होल बॉडी बाय द मेन ब्लड वेसल कॉल्ड द आओर्टा। यहां तक तो हमारे पास ब्लड की फ्लो चार्ट था। अब आपने कभी नोटिस किया है कि आपका ब्लड जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। इस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। एक सिंगल कार्डिक साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या डिफरेंस है उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू लुक एट द डायग्राम। डायस्टोल रिप्रेजेंट करता है वो टाइम पीरियड को जिसमें आपका वेंट्रिकल जो होता है वो रिलैक्स होता है और इस टाइम पीरियड में ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है लेफ्ट से राइट एट्रियम से इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में और वो फ्लो जो है वो पासवे होता है थ्रू द आर्टरोवेंट्रिकल वॉल्स। और इसके बाद आपका जो एंड होता है जैसे ही आपका डायस्टोल एंड होता है साथ ही आपका एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है। एट्रियल सिस्टोल में आपका एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि एडिशनल ब्लड जो है वो वापस वेंट्रिकल में जा सके और ये 0.1 सेकेंड का होता है। इसके बाद आपका वेंट्रिकल सिस्टोल पीरियड स्टार्ट होता है। ये वो टाइम होता है जिसमें आपका लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और इजेक्ट करता है ब्लड इनटू आउर्टा एंड प्लमिनरी आर्टरी। इस सिस्टोल में आपके आर्टिक एंड प्लमिनरी वॉल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं लेकिन आपके आर्टरोवेंट्रिकल वॉल्स जो होते हैं वो बंद होते हैं ताकि खून वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस ना जाए। However, blood continues to enter in the artery through vena cava and pulmonary veins. जब हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो हम उसके एक्चुअली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों को मेजर करते हैं। यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया कि आपका ब्लड जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें।
हमारा ब्रेन 24 घंटे आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवा सकता, क्योंकि आपका हार्ट आपकी बर्थ से लेकर आपकी डेथ तक कॉन्टिन्यूसली बीट होना होता है। उसमें ज़रा सी भी कमी या बेशी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आपके हार्ट के अंदर अपने कुछ ऐसे कंडक्टिंग सेल्स, नोड्स और मसल्स होते हैं जो आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रहे होते हैं। इसीलिए कभी आपने मूवीज में देखा है कि जब आपकी बॉडी से हार्ट हम रिमूव करते हैं, उसके बावजूद आपका हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, बीट कर रहा होता है। इस सिस्टम को हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के मेन पार्ट्स जो हैं वो साइनोएट्रियल नोड है, एवी नोड्स हैं, बंडल ऑफ हिस है, फिर उसके बाद आपके पास बंडल ब्रांचेस होती हैं और आखिर में आपके पास परकंजी फाइबर्स आते हैं। इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू लुक एट द डायग्राम। यू कैन सी दैट ऐसे नोड्स जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं, इसीलिए आपके डॉक्टर्स इसको एटोनोमियल पेसमेकर भी कहते हैं। उसके बाद सिग्नल ट्रेवल होते हैं इनटू एवी नोड थ्रू द बंडल ऑफ हिस एंड देन उसके बाद आखिर में आपके परकंजी फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इस एक्शन पोटेंशियल के सिग्नल्स आपके स्किन पे भी आते हैं और उसको हम मेजर करते हैं थ्रू अ स्पेसिफिक ग्राफ दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी। डॉक्टर्स आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू आपके हार्ट की कंडक्टेंस और आपके हार्ट की बीटिंग और रिलैक्सेशन को मेजर कर रहे होते हैं। इसमें जरा सी भी ऊंच नीच आपके हार्ट के अंदर सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज करती है। इसलिए आपने देखा होगा जिनको भी हार्ट का मसला होता है वो सबसे पहले अपना ईसीजी करवाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। अगर देखा जाए तो आपका दिल सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है, लेकिन आपके खून को बॉडी के अंदर पहुंचाना और वहां से वापस लेकर आना इज द ड्यूटी ऑफ योर वेसल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, और इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया जो कि सबसे इनर मीडियल लेयर होती है, और ट्यूनिका इंटिमा जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। आपकी आर्टरीज जो हैं वो इलास्टिक होते हैं इनटू द नेचर। इट मीन्स कि आपके वेंट्रिकल का सबसे ज़्यादा प्रेशर आपकी आर्टरीज बर्दाश्त कर होती हैं। दैट्स वाई आपकी आर्टरीज जो हैं वो इलास्टिक होती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ईजीली हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास वेन्स आती हैं। ये वो वेसल्स होती हैं जो कि बॉडी से टिश्यू ब्लड को कलेक्ट करके वापस लेकर आती हैं आपके हार्ट में, और ये आर्टरीज की तरह ये भी 3 लेयर्स पे कंसिस्ट होती हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, ट्यूनिका मीडिया और आखिर में ट्यूनिका इंटिमा जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है। आपके वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हद तक लो होता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि खून वापस टिश्यूज तक ना पहुंच सके। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपकी वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं। वॉल्स मोस्टली आपकी लोअर बॉडी के अंदर होते हैं और ये आपके ब्लड की वन डायरेक्शनल को इंश्योर करते हैं, यानी आपके बैक फ्लो ऑफ ब्लड को स्टॉप कर रहे होते हैं। उसके बाद आपकी आर्टरीज और वेन्स ज्वाइन होती हैं टू फॉर्म द कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी आपके टिश्यूज और आपके ब्लड के दरमियान डिफ्यूजन का प्रोसेस कैपिलरीज में होता है। ये सिंगल लेयर थिक होती हैं और ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड हमारी वॉल्स के ऊपर यानी वेसल्स की वॉल के ऊपर एक खास प्रेशर एक्सर्ट करता है। उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी mmHg से मेजर करते हैं। हमारे पास 2 तरह के ब्लड प्रेशर हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये वो ब्लड प्रेशर होता है जब आपकी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एंड देन हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ये वो ब्लड प्रेशर होता है जिसमें आपकी वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही होती हैं। फिर आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज मिलके आपका एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करता है। इस नेटवर्क को हम वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। हमारे पास 3 टाइप की सर्कुलेशन है। प्लुमिनरी सर्कुलेशन जो कि आपके लंग्स और हार्ट के दरमियान होती है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो कि आपकी बॉडी और आपके हार्ट के दरमियान होती है, आखिर में हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन होती है जो आपके हार्ट और ब्लड को सप्लाई करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के। हेपेटिक पोर्टल वो वेनस सिस्टम होता है जो कि आपके ब्लड को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द स्प्लीन, और उसके अंदर से जो रॉ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्रोसेस करता है और वापस ब्लड डाल देता है आपकी वेन्स में।
आपके ब्लड फ्लो को कांस्टेंट चेक करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा कम या ज़्यादा होना आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव स्पेशल रिसेप्टर्स विच आर नॉन एज बैरोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर्स आर डिफाइंड एज द मैकेनोरिसेप्टर जो कि आपके ब्लड प्रेशर और आपके वॉल्यूम को डिटेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ बैरोरिसेप्टर मौजूद होते हैं। हाई प्रेशर एटीरियल बैरोरिसेप्टर्स, ये वो होते हैं जो कि आपकी कार्टिक साइनस और आपके आउटर में प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम आपके ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करना होता है और इन्फॉर्मेशन को सेंड करना होता है बैक टू योर ब्रेन। फिर हमारे पास आते हैं वॉल्यूम रिसेप्टर्स। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपकी एट्रिया और कैरोटिड आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम आपके ब्लड वॉल्यूम को चेक करना होता है और उसकी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है टू दी ब्रेन। आखिर में हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर ये वो बीमारियां होती हैं जो कि आपके दिल और आपके ब्लड वेसल से रिलेटेड होती हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास थ्रोम्बोसिस होती है। थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन एनी ऑफ योर ब्लड वेसल्स, और इसके बनने की वजह से आपका जो खून की रवानी होती है वो रुक जाती है और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इश्यूज जनरेट होते हैं। फिर हमारे पास आती है दिल की बीमारी, और उनमें सबसे पहली बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। इसके अंदर आपके येलो फैटी स्ट्रीक्स जो हैं वो आपकी आर्टरीज के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम प्लैक कहते हैं, और उसकी वजह से आपकी आर्टरीज का साइज डिक्रीज करना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ब्लड का फ्लो जो होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। देन वी हैव एंजाइना पेक्टोरा। ये वो बीमारी होती है जिसके अंदर दिल के किसी भी रीजन की वजह से आपकी चेस्ट के अंदर पेन होना शुरू हो जाती है और आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है सांस लेने में, और ये उस टाइम होता है जब आपके दिल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती। और फिर हमारे पास आती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक वो कंडीशन होती है जिसमें आपके दिल के मसल्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इसको हम क्लिनिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं। फिर आखिर में हमारे पास हार्ट फेलियर आता है। यू हैव टू नोटिस कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हार्ट अटैक अचानक होता है और इसके अंदर समटाइम्स आप सर्वाइव कर सकते हैं, समटाइम नहीं करते, जबकि हार्ट फेलियर ग्रेजुअली आपके हार्ट मसल्स के डिजनरेट होना या उनकी डेथ होती है, और ये स्लोली प्रोसेस होता है, ग्रेजुअली प्रोसेस होता है, जो कि पैसेज ऑफ टाइम में ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा होता है। लेकिन अगर आप सही टाइम पे इसकी डायग्नोसिस करें और मेडिकेशन लें तो जो पेशेंट होता है उसका दिल हम बचा सकते हैं और वो एक हेल्दी लाइफ या अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। इन बीमारियों को डिस्कस करने के लिए या इन बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उनमें सबसे पहली टेक्निक एंजियोग्राफी होती है। जब आपके दिल के अंदर कोई मसला हो जाए और आपका दिल काम सही नहीं कर रहा हो तो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स ये जानने के लिए कि कौन सी वॉल या कौन सी चेम्बर या कौन सी आर्टरी में मसला है, उसके लिए साइंटिस्ट जो है वो एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी के अंदर हम एक स्पेशल फ्लूइड जिसे हम फ्लोरेसेंट फ्लूइड जो है वो इंजेक्ट करते हैं आपके दिल के अंदर और उसका हम एक्सरे लेते हैं। यानी वो फ्लूइड जैसे जैसे आपकी वेन्स आपके चेम्बर्स में ट्रैवल करेगा वैसे वैसे हम अपना एक्सरे के जरिए उसको डिटेक्ट करेंगे। जहाँ पे भी वो फ्लूइड रुक जाएगा या जहाँ पे भी आपकी ब्लॉकेज आएगी वो चीज़ आपके एक्सरे में शो हो जाएगी और वहाँ से डॉक्टर्स जो हैं उनको पता चल जाएगा कि आपके दिल में कहाँ मसला आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है कोरोनरी बाईपास। कोरोनरी बाईपास ये वो प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपकी आर्टरीज के अंदर जो प्लेग होता है उसको हम रिमूव करते हैं, और इस टेक्निक के अंदर हम आपकी रिब केज या आपकी लेग के अंदर से एक प्रॉपर जो वेन होती है या वेसल होती है उसका पार्ट लेते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं आपके हार्ट की डैमेज आर्टरीज से। देन वी हैव दी एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी में हम बीमारी को डायग्नोस करते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम जिस प्रोसीजर के थ्रू पेशेंट को रिकवर करवाते हैं, ठीक करवाते हैं, उसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी के अंदर हम एक स्पेशल थ्रेड और प्लास्टिक ट्यूब जो होता है वो आपकी आर्टरीज में डालते हैं और उसके एंड पे हमारे साथ एक बलून अटैच होता है। जैसे ही वो ब्लॉक्ड आर्टरी या वेन के पास पहुंचती है वहां पे वो बलून ओपन होता है और जिससे आपकी जो ब्लड वेसल होती है वो ओपन हो जाती है, और उसको प्रॉपर या कॉन्टिन्यूसली ओपन रखने के लिए हम उसको स्टेंट यूज करते हैं। फिर हमारे पास एंड में आ जाती है ओपन हार्ट सर्जरी। ये ओपन हार्ट सर्जरी वो उस पेशेंट या उस प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें हम पेशेंट का चेस्ट ओपन करते हैं और उसके हार्ट के मसल्स को रिपेयर करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और बीमारी आ जाती है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को कहते हैं।
इसके अंदर ये एक सीरियस मेडिकल इश्यू है और इसकी वजह से आपकी डिफरेंट बॉडी में बीमारियां जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। और जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो होता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन नॉर्मली लोगों के लिए इतने मुश्किल का बायस नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसमें चक्कर आना होते हैं और यहाँ तक कि वो लोग बेहोश हो सकते हैं और जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आखिर में हम अब बात करते हैं एक और सिस्टम की, विच इज़ नॉन एज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू, वेसल्स एंड ऑर्गन्स जो कि काम करते हैं ताकि आपके वाटरी फ्लूइड, जिसे हम लिम्फ कहते हैं, उसको वापस आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही हमारे चैप्टर का एंड हो गया। आई होप आपको मेरे आज के पढ़ाए हुए टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.